तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कार बैटरी के बारे में। स्पेशली इस टाइम पे जब दिल्ली एनसीआर रीजन में और पूरे नॉर्थ इंडिया में विंटर्स अपने पीक पे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी गाड़ियों का, हमारी बाइक्स का, जो कि होता है कार बैटरी। और उसकी केयर और मेंटेनेंस इस सीज़न में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी आपको कहीं पे बीच में सड़क पे ना खड़ा करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कार की बैटरी पे ध्यान दें, स्पेशली विंटर्स में, जबकि पीक विंटर्स का सीज़न है। तो बेसिकली बैटरी समर्स में तो इतना एफिशिएंटली कोई इशू नहीं आता है। समर्स में तो समर फ्रेंडली होती है बैटरी, बट विंटर्स में बैटरी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस देना होता है। ऑल्दो मोस्टली आजकल सारी ही बैटरीज मेंटेनेंस फ्री आती हैं, उसमें आपको कुछ अलग से करना नहीं होता है। स्पेशली अगर आपकी नई गाड़ियां हैं, अगर आपकी गाड़ी नई है, आपने नई बैटरी डलवाई है अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी में, तो 90% चांसेस हैं कि आपकी बैटरी कंप्लीटली मेंटेनेंस फ्री होगी। उसमें कोई भी आपको कैप्स नहीं दिखेंगे पानी डालने के लिए, लाइक इन कन्वेंशनल डेज जब हम बैटरी के कैप्स खोल के, जो उसमें 6 कैप्स लगे होते हैं, उसमें आप पानी डालते थे, डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता था एवरी 3 to 6 months। और देन केम द अल्ट्रा लो मेंटेनेंस बैटरीज। बट अभी उसमें अल्ट्रा लो मेंटेनेंस में भी आपको डालना पड़ता था डिस्टिल्ड वाटर अराउंड 9 to 12 months में। बट अभी कंप्लीटली मेंटेनेंस फ्री बैटरी आती हैं, पर उनमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर देना होता है, एटलीस्ट स्पेशली इन विंटर सीजन। स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, अगर आप विंटर में हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रिप कहीं प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस कंप्लीटली सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी है, तो भी एक बार उसकी आप जांच ज़रूर करा लें। ऐसा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि देखिए, विंटर वो टाइम है जहाँ पे बैटरी, अगर आप गाड़ी 2 से 3 दिन में नहीं चलाते हैं, तो करंट ड्रॉप होने लगता है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। बिकॉज वेदर में जस्ट लाइक बैटरी की जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, वो करंट स्टोरेज कैपेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लाइक इन समर्स। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, आपकी अगर आपकी बैटरी, कार में बैटरी पुरानी है, मान लीजिए 4 से 5 साल आपकी गाड़ी का हो गए हैं, और ऑल्दो आपको कोई स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर अगर आपकी गाड़ी में एक अल्ट्रा लो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, या मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस बैटरी जिसमें पानी डलता है, तो उसमें आप किसी भी नियर बाय कार गैरेज या कार बैटरी शॉप पे जाके उसका डिस्टिल्ड वाटर लेवल चेक करा लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, खुद करते हैं तो और भी बेटर है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर उसमें रिफिल करा लीजिए। अगर वो लेवल पूरा है तो इट विल बी वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपको टॉपअप करके आपकी बैटरी में आपको एफिशिएंट स्टोरेज देगा विंटर्स में स्पेशली। अगर आप, और स्पेशली इस ड्यूरेशन में, अगर आपकी बैटरी 4 से 5 साल की ड्यूरेशन की हो गई है, तो उस टाइम पे ही उस टेक्नीशियन को बोल के एम्प वोल्ट मीटर से उसकी वोल्टेज भी वो चेक करे। अगर वोल्टेज 12 वोल्ट या उससे नीचे है, तो डेफिनेटली इट्स हाई टाइम कि आपकी कार बैटरी को रिप्लेस करना होगा आपको, क्योंकि आइडल जो करंट होता है वो 13 वोल्ट पे होता है। वोल्ट मीटर में अगर वो 13 वोल्ट से नीचे आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि बैटरी एज हो रही है और उसकी क्रैंकिंग कैपेसिटी, उसकी जो पावर कैपेसिटी है, वो ड्रॉप होती जा रही है। अगर आपकी बैटरी अल्ट्रा लो मेंटेनेंस भी है, मेंटेनेंस फ्री भी है, तो भी उसका यही सिग्निफिकेंट है कि ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना वो अभी इनपुट पावर दे रही है। अगर आपकी गाड़ी नई भी है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल भी हुआ है, क्योंकि बैटरी कंज्यूमेबल पार्ट है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। 1 साल की गारंटी ही देती है कंपनी, बट वो 1 साल के अंदर भी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिट नेचर, कंज्यूमेबल है वो। अगर वो आपकी 5 से 6 साल भी चल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो एक कंज्यूमेबल में आती है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए कि उसकी क्रैंकिंग कैपेसिटी तो कम नहीं हो गई है। तो उस, अगर आपको स्पेशली भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी गाड़ी नई है होती है, तो जो भी आप रेगुलर सर्विस करवाते हैं, तो उसी ड्यूरेशन में सर्विस एडवाइज़र को बोलिए हमेशा कि आपकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ चेकअप वो करके दे, और उसकी वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो बताते हैं कि बैटरी फिट है या नहीं। तो रिसेंटली जब मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई, तो मैंने इसको स्पेशली बोला कि गाड़ी की बैटरी का टेस्ट करके मुझे वो दे। तो उन्होंने अपना वोल्ट मीटर या एक जो भी उनको डिवाइस उन्होंने यूज़ किया, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया कि करंट अभी 12.80 समथिंग दिखा रहा है। तो डेफिनेटली जो 13 से नीचे है, बट 12.80 है, तो उसका कहीं ना कहीं मैं, अब मुझे वॉचफुल रहना होगा कि अगर मुझे क्रैंक में, इंजन क्रैंक करते हुए कहीं इशू लग रहा है, अगर थोड़ा भी स्लो क्रैंक मुझे लग रहा है कि गाड़ी कर रही है, तो वहाँ पे मुझे ये डिसीजन लेना है कि क्या मुझे बैटरी को रिचार्ज कराना है दे के शॉप में, या उसको टोटली नया रिप्लेस कर देना है।
अगर बैटरी की एज कम है, 2 से 3 साल है, तो आप रिचार्ज का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अगर आपको बैटरी लगता है नहीं अब 5 साल क्रॉस कर रही है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम, 90% चांस है कि बैटरी 1 साल के अंदर कभी भी आपको बंद पड़ जाएगी। और ये वो वार्निंग भी नहीं देती है बैटरी। आपकी बैटरी सुबह गाड़ी आपने से स्टार्ट किया आपने, और इवेंचुअली आफ्टरनून में आप जब आपने सेकंड स्टार्ट लिया कहीं ब्रेक लेके, बैटरी विल फेल टू स्टार्ट योर कार इंजन। तो ऐसी बहुत बार सिचुएशन में मैंने फेस किया है, बट इवेंचुअली लकीली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी कार की बैटरी 5 साल से ऊपर चली हैं। तो मेंटेनेंस मैंने यही यूज़ की है हमेशा, मेंटेनेंस टिप्स की। हर बार मैं सर्विस में अपनी कार सर्विस एडवाइज़र को बोलूँ कि इसका हेल्थ चेकअप करे। अगर उसमें डिस्टिल वाटर डलता था तो उसमें डिस्टिल वाटर प्रॉपरली डले, और स्पेशली ग्रीसिंग वगैरह वो उसके टर्मिनल्स पे प्रॉपरली कर लें, जैसे कि कोरोजन वगैरह ना हो। बैटरी स्टेबल होनी चाहिए, बैटरी के कोई भी पार्ट्स जिसमें वो केस में होता है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, जिससे बैटरी वाइब्रेट कम से कम करे। और आप अपनी गाड़ी में कोई भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशन ना करवाएं, क्योंकि आजकल की स्पेशली जो मॉडर्न कार्स हैं, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें वैसे ही इतने सारे सेंसर्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपकी बैटरी के पावर को सक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बैटरी के अंदर सेंसर या इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं तो बैटरी की कैपेसिटी बढ़ गई है। बैटरी की कैपेसिटी वही 35 से 40 एम्पेयर के बीच में ही मोस्टली आती है मिड साइज़ गाड़ियों में। तो ऐसा नहीं है कि पहले 30 एम्पेयर की बैटरी मिलती थी गाड़ी में, तो अभी 35 एम्पेयर की मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर कार्स बैटरी इन अ वे कि वो लॉन्ग से लॉन्ग आपको लाइफ दे। क्योंकि 5 साल अगर आपकी बैटरी निकाल देती है, तो आई थिंक इट्स यू हैव एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। तो आप पर्सनली क्या टिप्स यूज़ करते हैं अपनी कार की बैटरी को का ध्यान रखने के लिए? व्हाट ऑल टिप्स यू यूज़, आप वो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।